लोग हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पूरे देश के लिए काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले बुद्ध के धम्म के लिए ही काम नहीं किया। संविधान को पढ़ना, यदि बकबक करके तुम भी बाबा साहब को गाली दे देते हो तो बाबा साहब की देन। संविधान में तो सभी धर्मों की सुरक्षा बाबा साहब ने की नहीं की, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया कि मानवतावादी कोई धर्म है तो वो महात्मा बुद्ध का धर्म है। इसीलिए मैं महात्मा बुद्ध के धर्म का अनुयायी होता हूँ। आज जो धर्म में लड़ा देते, हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा कि पहले इंसान बाद में धर्म, और इंसानियत का कोई धर्म है तो महात्मा बुद्ध का मार्ग है, और महात्मा बुद्ध का मार्ग इंसानियत का मार्ग है। इसीलिए मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो ठहरा राजनेता, भाई मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं समर्थन के, मैं तो ठहरा राजनेता। राजनेताओं को छोड़ो, आप धर्म में जाओ, क्योंकि आप मेरे लिए देखोगे तो भाई राजनेता को तो हर जगह जाना है, जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता, लेकिन समाज के लोगों को हर जगह नहीं जाना पड़ता। समाज पहले होता है, नेता बाद में होता है। इसीलिए समाज के लोगों से दोनों हाथ जोड़कर मेरा विशेष निवेदन है कि आप बुद्ध की शरण में चले जाओ, मानवतावाद के अनुयायी बन जाओ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमें मार्ग अच्छा मिलेगा और हम बहस कर लेंगे कि हम ऊंच नीच की खाई में नहीं पड़े, हम महात्मा बुद्ध के मार्ग में पड़े, जहाँ ना तो कोई जाति से छोटा होता है, ना कोई जाति से ऊंचा होता है, यहाँ तो ज्ञान सब कुछ होता है, और हम ज्ञान की शरण में है, किसी धम्म की शरण में हम नहीं है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? संघ से मिलेगा कि नहीं? और ज्ञान कौन देगा? ए भंते जी का भी कर्तव्य बनता जो दे रहे, लेकिन पहले समाज के लोगों का कर्तव्य बनता है कि भंते जी को अपने घर में बुलाए, और बुला करके जो बुद्ध के 10 संस्कार है, 10 ही संस्कार है कि नहीं बुद्ध के, वो 10 संस्कार हम ग्रहण कर गए, तो मैं मानता हूं कि जापान कहता कि भारत बुद्ध का देश है, जब मोदी जी जाते तो कहता कि नहीं कहता, तो हम तो गर्व से कहेंगे कि हम तो बुद्ध के मार्ग में चलने वाले वे लोग हैं, जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिखाया और वो 40 कंट्री में पाया, वो मार्ग की हम देखते हैं। और बुद्ध ने तो किसी का विरोध ही नहीं किया, कोई एक लाइन नहीं बता सकते कि बुद्ध किसी के विरोध में बोले हो, ना बाबा साहब ने विरोध किया, केवल कहा तो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य का है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण आधिकारिक नहीं हो जाता, तब तक हमें घरों में नहीं बैठना है, क्योंकि शहीद ऊधम सिंह का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। और खुली चुनौती प्रशासन से है कि तुम्हारे गहरे नत्थू खेरे समझ करके मत टकरा जाना, तुम्हारे गहरे नत्थू खेरे समझ करके मत टकरा जाना, होश में थोड़े बहुत आना और सामंजस्य की बात कर जाना, नहीं तो प्रशासन के साथ ये अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप क्या पढ़े लिखे नहीं हो, क्या आप जाहिल गवार और अनपढ़ हो, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटाने आ रहे हैं। यदि आप पढ़े लिखे होते, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर से प्रशासन चलता। क्या कलेक्टर साहब आपने भी संविधान को नहीं पढ़ा, और पढ़ा है तो आओ और माला चढ़ा जाओ और कहो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति असंवैधानिक तरीके से नहीं है, अम्बेडकर के भवन के सामने है। जब भवन अम्बेडकर का है तो मूर्ति अम्बेडकर की रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? हम ये थोड़ा ही कह रहे कि आप चांद सितारे ला करके खड़े कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि किसी भगवान का या मंदिर खड़ा कर दो, हम बुद्ध की मूर्ति थोड़ा ही लगा रहे हैं। गलत कह रहे कि सही? हम गलत हो जाते हैं जब किसी धर्म विशेष की मूर्ति हम यहाँ लगा जाते हैं। हम तो अम्बेडकर के भवन में अम्बेडकर की मूर्ति लगा रहे, तो सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे? और सही का समर्थन होना चाहिए, और इतनी संख्या में समर्थन नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल चला रहे हैं, हर घर तक ये आवाज आनी चाहिए कि हम मूर्ति के समर्थन में है, हम बाबा साहब के समर्थन में है, हम संविधान के समर्थन में है। और हमारी करोड़ों की संख्या है, देश में करोड़ 150 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है। क्यों अनुयायी है? क्योंकि जब वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जिंदा है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हुए कि नहीं हुए? मेरे सम्मानित साथियों, जब कोई भी व्यक्ति की कहीं पर भी मृत्यु हो जाती है,
वाले उसके साथ नहीं आते तो कौन आता है? संविधान आगे आता है कि नहीं आता है? कोई व्यक्ति कहीं पर भी कोई मार दे या